नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आकांक्षा राजपूत। अखिलेश यादव ने महानवमी पर किया रामनवमी का ट्वीट। जी हां, अखिलेश यादव के ट्वीट पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। अखिलेश को नहीं पता रामनवमी और महानवमी में अंतर, ये बीजेपी सवाल उठा रही है। अखिलेश राम और परशुराम की बात करते हैं, जनता को टोपी मत पहनाइए। अखिलेश यादव, वो आप पर ज्यादा अच्छी लगती है, ये बीजेपी का कहना है। ये दोनों ही ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहला ट्वीट अखिलेश यादव का हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वो लिखते हैं, आपको और आपके परिवार को रामनवमी की अनंत मंगल कामनाएं। और अब इस ट्वीट को लेकर बीजेपी अखिलेश यादव पर निशाना साध रही है और सवाल उठा रही है कि रामनवमी और महानवमी में अखिलेश यादव को अंतर नहीं पता है। ये सवाल बीजेपी उठा रही है अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर। ये कहते हुए बीजेपी कि राम और परशुराम की बात करते हैं अखिलेश, जनता को मत पहनाइए टोपी, वो आप पर ज्यादा अच्छी लगती है, ये बीजेपी सवाल उठा रही है। हिंदू बहुसंख्यकों को अपमानित करने का एक राजनीति में चलन रहा था। बहुसंख्यक हिंदुओं को अपमानित करना और अल्पसंख्यक मुसलमानों का तुष्टीकरण करना। आज ऐसी स्थिति में अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, अपने व्रत त्योहार, अपने देवी देवता तक भूल गए हैं। और इसीलिए आज जब महानवमी है तो रामनवमी की बधाइयां कई कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी देने का काम कर रहे हैं। इससे पता चल जाता है कि ये चुनावी हिंदू हैं, जिनको केवल चुनाव में हिंदू धर्म याद आता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त विशाल लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, अखिलेश यादव पहले ट्वीट करते हैं और ट्वीट के जरिए रामनवमी वो लिख देते हैं और लिखते हैं जिस तरह ट्वीट उनकी तरफ से किया गया कि रामनवमी की आप सभी को मंगल कामनाएं। लेकिन अब इस ट्वीट को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि अखिलेश को पता ही नहीं रामनवमी और महानवमी में अंतर। विशाल, देखिए, बिल्कुल रामनवमी को लेकर ट्वीट कर देते हैं और चूंकि आज महानवमी है और जिस तरह से लगातार ट्वीट को लेकर बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो अब इस पूरे मामले को लेकर, चाहे वो अखिलेश यादव हो या आनंद शर्मा, क्योंकि दोनों ने ही रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं, तो दोनों पर ही अब जो है तंज कस रहे हैं। लगातार जो उनके भाजपा का जो पूरा मीडिया सेल है वो अब ट्रोल कर रहा है। और इस बीच अखिलेश यादव ने भले ही अपना ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया हो, लेकिन जो ट्वीट का जो स्क्रीनशॉट है वो अब जो बीजेपी का जो मीडिया सेल है, जो सोशल मीडिया है, वो उसको जो है ट्रोल करा रहा है और लगातार उनको जो है इस बात को लेकर आरोप लगा रहा है कि वो लोग एक वर्ग विशेष की राजनीति करते रहे हैं। ठीक है विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच बीजेपी से मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मनीष जी आपका जी मीडिया पर। जो अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है, रामनवमी की मंगल कामनाएं दे रहे हैं वो लोगों को, आपका इस पर क्या रिएक्शन है? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और हिंदुस्तान के निवासी हैं, इस भारत के वासी हैं, भारत की संस्कृति सभ्यता का ज्ञान नहीं है उनको। और ज्ञान नहीं है, इससे ज्यादा समस्या उनके साथ क्या है कि ये मानने को तैयार नहीं है, सीखने को भी तैयार नहीं है। आपके माध्यम से उनको जानकारी होना चाहिए कि रामनवमी और महानवमी में अंतर क्या है। कम से कम उसकी जानकारी ले लें और हंसी के पात्र न बने, क्योंकि जिस स्टेट के वो मुख्यमंत्री रहे हैं बहुत बड़ा स्टेट है और उनके साथ साथ इस स्टेट की भी कहीं न कहीं उसके बारे में भी खराब धारणा जाती है। तो उत्तर प्रदेश के नागरिकों का सम्मान बना रहे, इसके लिए कम से कम हिंदू तीज त्योहारों, बहुसंख्यक वर्ग के तीज त्योहारों के बारे में जानकारी है और नहीं पता हो तो पूछ के जानकारी लेके ट्वीट किया करें। और जो उनका ट्विटर हैंडल करता हो, हैंडलर को भी बता दें कि जानकारी ले लें। आजकल तो बहुत चीजें ऑनलाइन भी उपलब्ध है, उसको पढ़ लेंगे तो जरूर ठीक करेंगे। ठीक है, यानी कि आप उनके ज्ञान को लेकर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, चूंकि कभी भी उन लोगों का आकर्षण का केंद्र बहुसंख्यक धर्म का जो भी तीज त्योहार है या परंपराएं हैं वो रही ही नहीं है।
आपको ध्यान नहीं होगा कि उनके मुख्यमंत्री आवास पे रोजा अफ्तार होता रहा है, कभी रामनवमी और इस तरह के जो आयोजन है वो कभी नहीं हुए हैं। तो अभ्यास का अभाव है और अभ्यास करना चाहिए और मंदिर 5 साल लगातार जाने चाहिए। चुनाव के अवसर पे अगर मंदिर जाएंगे या धर्म की बातें करेंगे तो वो स्लिप करेगी, इसी तरह से स्लिपिंग होगी उससे। यानी कि इसे आप एक चुनावी स्टंट के तौर पर कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पहले आयोजन नहीं होते, 5 सालों में ये करने की जरूरत थी और अब इस तरह की चीजें हो रही है तो ये चीज स्लिप हो रही है। देखिए, हमको लगता है कि आप भी और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वो बचपन से अगर उस धर्म संस्कृति के अनुसार तीज त्योहारों को मनाता रहता है तो बहुत चीजें अभ्यास से अपने आप ही आ जाती हैं। और दुर्गा पूजा के समय में अष्टमी, नवमी और दशमी क्यों मनाया जाता है, दशमी को क्या हुआ था, और दीपावली क्यों मनाई जाती है, दीपावली को क्या हुआ था, ये बात है। तो अभ्यास से अपने आप व्यक्ति सीख लेता है। लेकिन शुरू से चूंकि आस्था नहीं है इन लोगों की बहुसंख्यक धर्म के तमाम तीज त्योहारों परंपराओं में, इसलिए इस तरह की गलती लगातार इन लोगों से होती है। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक दिखावा है? नहीं, हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो लिखा है वो तो तथ्य है। ठीक, हमारे कोशिश करने से ये नहीं फैक्ट या सही या गलत हो सकता है। उन्होंने ठीक है, बहुत और शुक्रिया रामनवमी और नवमी में अंतर अगर नहीं पता है तो मतलब हमको लगता है कि प्रश्न तो खड़ा ही करेगा, सवाल तो खड़े ही करेंगे। ठीक है, और इसीलिए आप ये सवाल उठा रहे हैं उनके ज्ञान को लेकर भी। बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी, क्योंकि अब जिस तरह ये ट्वीट किया गया अखिलेश यादव की तरफ से, उसको लेकर बीजेपी को भी एक मुद्दा मिल गया है और इस मुद्दे पर बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है अखिलेश यादव को। विवेक साइलेंस इस वक्त सपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है जी मीडिया पर विवेक जी आपका। अभी हमारे साथ मनीष जी भी जुड़े थे, लेकिन जिस तरह ये ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से किया गया, बीजेपी इसको लेकर लगातार सवाल उठा रही है, कह रही है कि रामनवमी जो आपने लिखा है, आपको अंतर ही नहीं पता महानवमी और रामनवमी में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की बयान देने में, इस तरह के सवाल उठाने में बड़ा मजा आता है, आनंद आता है, क्योंकि उनको ये पता है कि उन्होंने जो मूलभूत चीजें हैं, जो लोग जनता की बात जो उनको करनी चाहिए, जो अपनी रिपोर्ट कार्ड उनको देना चाहिए, उससे हट जाते हैं। इसी तरह वो फर्जी विज्ञापन देते हैं, इसी तरह वो लोगों को वर्गलाते हैं कि हमने कितनी नौकरी दे दी, इसी तरह वो बताते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश की कितनी तरक्की कर दी। अब अगर अखिलेश जी ने इस तरह की ट्वीट की है और लोगों को बधाई दी है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है। कभी उनका कार्टून बना देते हैं, कभी प्रियंका जी का कार्टून बना देते हैं, कभी अपने विज्ञापनों में कोलकाता का फ्लाईओवर और अमेरिका की फैक्ट्री दिखाने लगते हैं, अरबों रुपए का विज्ञापन देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के इस समय बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। जनता जहां भी जा रही है, जनता दौड़ा ले रही है, विरोध कर रही है। हर जगह व्यापक विरोध का सामना करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को, उनके विधायकों को, उनके सांसदों को और मंत्री। तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं समझ चुकी है 2022 में वो सत्ता से बाहर होने वाली, ये सब उसी का परिणाम। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बौखलाहट में ये सब चीजें बीजेपी वाले कर रहे हैं विवेक जी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम प्रतिक्रिया इस मुद्दे को लेकर रखने के लिए।